क्या आप में भी खुला खर्च करने की आदत है? आपको 10 रुपए खर्चने हो वहां आप 100 रुपए खर्च करके आ जाती हैं। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है वो भी चीजें आप खरीद लेती हैं एक दूसरे की देखा देखी में। आपको जहां राशन लिमिट का लाना चाहिए वहां पे आप ढेर राशन ला के इकट्ठा कर देती हैं। अगर ऐसी ही आदतें आप में हैं तो आदतों को आज ही बदल डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी गृहिणी बहन ज्योति आनंद। आज फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने ही चैनल गृहिणी की बात में। दोस्तों, एक छोटी सी बचत आपको लखपति बना सकती है। क्या आप लखपति बनना चाहेंगी? अगर बनना चाहेंगी तो इस वीडियो में, इस सफर में मेरे साथ चलिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ ही समय में या कुछ ही सालों में किस तरह से लखपति बन जाएंगी, वो भी बिना कमाए बचत से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि मान लीजिए गृहिणी है आप, है ना, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ कह लीजिए या फिर वर्किंग वुमेन कह लीजिए। देखिए, गृहिणी पे एक पूरे परिवार का भार होता है, उसे ही पूरे घर को मैनेज करना होता है। राशन की जिम्मेवारी, बच्चों की, हर चीज उसको अच्छे से पता होती है, कहाँ किसको कितने देने हैं। लेकिन ये खर्चे जब ज्यादा, हद से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ये बहुत परेशानी का कारण बन जाते हैं। मान लीजिए आप राशन लेने गई हैं, 15 दिन का या महीने का इकट्ठा लाती होंगी। आप राशन लेने गए, वहां पे किसी दुकानदार ने आपको लालच दे दिया कि मैडम आप 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए का राशन या 1000 रुपए की चीज और खरीदेंगे तो उसको 5, 10 रुपए या 50 रुपए का एक गिफ्ट मिलेगा। आपको उसकी जरूरत नहीं है और वो किसी काम का भी नहीं है, लेकिन आपने वो गिफ्ट के चक्कर में 1000 रुपए अपने वहां पे जाया कर दिए। अब आप घर में आके पछता रही हैं कि मैंने तो बेफजूली ले लिया। जिस गिफ्ट की उसने 50 रुपए कीमत लगाई या मुझे 50 का बोला, वो उतने का है भी और मुझे जरूरत भी नहीं थी। अगर यही आप 1000 रुपए या 2-2000, 3000 महीने के, आप गृहिणी हैं, आपसे कोई हिसाब किताब तो लेता नहीं, सब्जी का, दूध का, राशन का सब आपके ऊपर है। आप एक गृहिणी हैं, आपने क्या करना है, महीने के जितनी कटौती कर सकते हैं ना उतनी कटौती करके 2-3 हजार रुपए बचाइए। 2-3 हजार रुपए भी अगर आप बचा लेंगी ना तो साल के आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने होते हैं। अगर आपने 2000 रुपए बचा लिए तो साल के 24,000 रुपए बचा सकती हैं आप, वो भी बिना कमाए। और कितनी खुशी होगी जब वो 24,000 आपके हाथ में होंगे। तो इसके लिए पता है आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको एक दूसरे की देखा देखी नहीं करनी है। मान लीजिए आपके पड़ोसन ने या आपके किसी रिलेटिव ने कोई ऐसी चीज ली है जिसकी उसे शायद जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपके मन में आ गया कि हाँ उसने नई साड़ी ले ली, नया सूट ले लिया, या गली में कोई आया था सबने ली है तो मैं भी ले लेती हूँ, सब ले रहे थे। तो ऐसी आदतें होती हैं हम गृहिणियों में कि गली में कोई आता है ना कपड़े वाला, तो हम कहते हैं कि हाँ उसने लिए, उसने लिए, उसने लिए, अच्छे होंगे तो फिर हम भी ले लेते हैं, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। अगर वही हमने 1500-2000 रुपए जो उस कपड़े वाले को दिए हैं वो हम सेव कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी। धीरे धीरे ये सेविंग बढ़ती जाएगी। आपको उतनी ही चीजें लेनी है जितनी की आपको जरूरत हो। अब आपने कोई फंक्शन वगैरह में भी जाना नहीं है, लेकिन आप बेवजह के कपड़े इकट्ठे कर रही हैं, राशन की लिमिट की जरूरत है, आप बेवजह का राशन इकट्ठा कर रही हैं, तो ऐसी आदतों को छोड़ दीजिए। देखिए, आज की बचत कल का भविष्य है। पैसा कहता है कि तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कह रही हूँ? मतलब पैसा कह रहा है कि तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। कल को आप पे कोई मुसीबत आ जाती है, 4 पैसे अंदर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कल को अगर मुसीबत आ गई, आपके घर में से 4 पैसे भी ना निकले तो आप क्या करोगे? एक दूसरे से उधार मांगने जाओगे, कर्जा करोगे। हो सकता है कुछ आपको दे दें कर्जा और हो सकता है कि ना भी मिले, तो आपको कितना दुख लगेगा। उस टाइम आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत होगी और आपकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए अगर आप इस बचत को कर लेंगी तो आपको यही पैसा भविष्य में काम आएगा। अगली चीज मैं कहूंगी, आप बेवजह के ना खिलाना पिलाना बंद कीजिए। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, कोई भी आता है, आप अपनी औकात से ज्यादा मत करिए। अगर आपकी हैसियत उन्हें दाल चावल खिलाने की है तो उन्हें बिरयानी मत परोसिए। आप दाल चावल खिला सकते हैं तो दाल चावल ही खिलाइए, क्योंकि आज आप बिरयानी खिला रहे हैं, कल को आप पे कोई मुसीबत आ गई, वो लोग आपको पूछेंगे, वो लोग आपको रोटी देने आएंगे? नहीं ना। इसलिए उतना ही करिए जितनी आपकी चादर आपको अफोर्ड करती है। ज्यादा, हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा मत बढ़िए। ये आप खुद और अपने परिवार के लिए समझ लीजिए ये बात। आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए
कि मुझे आज से बचत शुरू करनी है, अपने पति और अपने परिवार के लिए शुरू करनी है, क्योंकि कल को मुझ पे कोई मुसीबत आ गई तो मुझे ये जो मेरे घर में आना जाना है या जिनको मैं खिला पिला रही हूँ, जो मेरे अंदर गंदी आदतें हैं बेवजह की खर्च करने की, ये सब कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो क्या? पैसा, वो वाला जो आपने खुद बचाया है। अगर आप ऐसी आदत डाल लेंगी तो आपका परिवार में सम्मान भी बढ़ेगा, आपको कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा, आपकी गर्दन ऊंची रहेगी। और तो और जब घर में कोई मुसीबत आएगी, आपके अंदर से आप खुद पैसे निकाल कर देंगी तो आपसे 4 लोग पूछेंगे कि कोई जरूरत हो तो बताओ। उस टाइम आप गर्व से, फक्र से कह सकती हैं कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमने अपना इंतजाम कर रखा है, भगवान की हम पे बहुत कृपा है। लेकिन अब रोनी सूरत बना के बोल देंगी तो मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, उस टाइम मैं बहुत खिलाती थी पिलाती थी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसी आदतों को बदल डालिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। अगली चीज, एक सबसे खास बात जो मैं आपसे बोलना चाहती थी, अब आपने मान लीजिए सेविंग कर ली, 24-25 हजार रुपए साल के बचा लिए, आप उसे एफडी करवा सकती हैं, सिप में डाल सकती हैं, उसको किसी भी तरह से गोल्ड ले सकती हैं, इन्वेस्ट कर दीजिए उन पैसों को, जहां पे आपके पैसों की अच्छी खासी आपको रकम आ जाएगी। अब आपने मान लीजिए 24-25 हजार रुपए सिप में डाल दिए तो कुछ सालों में ही वो लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बन गई ना लखपति। आपको कितनी खुशी होगी वो लाख रुपए जब आपके हाथ में आएंगे। नहीं ऐसा समझ आता तो आप गोल्ड ले लीजिए, 25-25 हजार रुपए हर साल आप गोल्ड ले सकती हैं, हर साल। तो उस गोल्ड की कीमत आपको पता ही है कितनी बढ़ती रहती है। बन गई ना लखपति, बिना कमाए, बिना मेहनत किए, अपने दिमाग से, अपनी समझदारी से। इसलिए ये आदतें अपना लीजिए और बचत कीजिए, बचत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बचत कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि गृहिणी की बात एक चैनल नहीं, आपका अपना खुद का परिवार है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और मुझे कमेंट्स करते जाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।